AT1 ब्रांड हाल में समाचारों में थे। इनसे जुड़े सत्य कथनों दिए गए कूट की सहायता से चुना। बेसल 3 मानदंडों से जुड़े इन बॉन्ड्स को भारतीय बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। निम्न में से किन कार्यों के लिए भारतीय रुपये को पुनः दी गई है? अपने उत्तर को नीचे दिए गए कूट माध्यम से चुनें। प्रेषण का प्रत्यावर्तन। दूसरा, विदेशी ऋणों का भुगतान। चौथा, अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश। पांचवा, व्यापार। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की आप रहे और अगर मुद्रा की मांग में वृद्धि आए तो ब्याज दर में वृद्धि आएगी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, एमएसएफ बैंकों के लिए अल्पकालिक ऋण प्राप्त करने के लिए अंतिम उपाय के रूप में काम करता है। तीसरा, एक दंड दर से एकरूप एमएफ रेपो ले महंगा रास्ता है। चौथा, एमएसएफ बैंकों के वास्तविक कुल भाग तथा समयबद्ध दायित्वों से जुड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक को हाल ही में भारत में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तौर तरीकों में संशोधन की है। इस घोषणा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण अकाउंट में 50,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट इसमें शामिल किया गया है। ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के समाधानों को व्यावसायिक शिक्षा सहित अब के अंतर्गत रखा गया। 2 करोड़ रुपये तक एमएसई ऋण भी अब बैंकों को पीएसबी जोड़ दिया गया है। निम्नलिखित में से किस खंड की मुद्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य जमा में जाना जाता है? पहला, दूसरा, चौथा। अर्ध सरकारी निगमों को, जमा को, अन्य वित्तीय संस्थाओं एवं प्राथमिक डीलर्स को, विदेशी निवेशकों एवं सरकारों के खातों में, अधिशेष को, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी खाते को। रिजर्व बैंकों के नए मुद्रा समुच्चयों के निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉड मनी नहीं माना जाता है? पहला, आरबीआई में बैंकों का जमा। पांचवा, प्रचलन में मुद्रा। छठा, डाकघरों में बचत। निम्नलिखित में कथनों में व्युत्क्रमित सीमा शुल्क के बारे में सत्य है? जब सीमा शुल्क तैयार उत्पाद, काम और उनके कच्चे मालों पर अधिक हो। निम्न में से कौन सा कथन भूरी क्रांति के अवधारणा से सही है? कृषि मिशन के साथ डिजिटल क्रांति का संयोजन। बैंक रन के बारे में निम्नलिखित में कथन सही है? घबराहट वाली एक स्थिति जबकि खातेदार बैंकों से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। बैंकों से तरलता व्याप्ति अनुपात के बारे में सत्य हाल में समाचारों में था। इसके अंतर्गत बैंकों को अगले 30 दिनों तक की तरलता करते हैं। भारत में विभिन्न मुद्रा बाजारों संगठनों चालन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक बार जब मुद्रास्फीति काफ़ी बढ़ जाती है तब पूंजी उधार लेने के लिए एक कमर्शियल पेपर कारी होता है। मुद्रास्फीति बढ़ने के कॉल मनी मार्केट में बैंकों की लागत गिर जाती है। मुद्रास्फीति बढ़ने और मनी मार्केट फंड से आय में कमी होती है। मुद्रास्फीति घटते समय पेमेंट बिल पर भारत सरकार का ब्याज भुगतान दायित्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जब मुद्रास्फीति अधिकतम होती है तब सरकार के ऋण अदायगी लागत न्यूनतम होता है। दूसरा, बढ़ती मुद्रास्फीति सरकार संग्रह बढ़ जाता है। तीसरा, सोवरेज सरकार की आय बढ़ाने की तकनीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों से संबंधित निम्न पर विचार करें। दूसरा, तीसरा, चौथा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुला बाजार परिचालन, मार्केट ऑपरेशन, उसके
स्वशासी शक्तियों के अंतर्गत है। तीसरा, भारत में नए करेंसी नोट जारी करने संबंधी अंतिम शक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक का अखिल भारतीय वित्त संस्थाओं के नियमन के लिए पूरी स्वायत्तता प्राप्त है। निम्न में कौन सा कथन अग्नि बिक्री के बारे में सत्य है? अपना उत्तर दिया गया कूटबेस चुनें। 1, 2, 3 वस्तुओं के परिसंपत्तियों ऊंची छूट डिस्काउंट पर की जाने वाली बिक्री। आगे में जलकर क्षतिग्रस्त हो चुकी वस्तुओं की छूट की जाने वाली बिक्री। छूट आधारित बिक्री जिसकी बिक्रीकर्ता वित्तीय बलन से ग्रस्त हो। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग इन इंडिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वस्तुओं को मूल्य स्थिरता के लिए सर्वोत्तम उपकरण है। दूसरा, कमोडिटी एक्सचेंज में प्राइस डिस्कवरी स्थानीय एवं कारकों के प्राइस सर्च की प्रक्रिया में छूट प्रदान करता है। यह भारत की कृषि वस्तुओं के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, जहां प्राकृतिक एवं मानव जनित कारणों से मूल्यों का सबसे अधिक उतार चढ़ाव होता है। अर्थव्यवस्था में ब्याज दर को बढ़ाए जाने से निवेश व्यय घटता है। समिति दायित्व वाले फर्म के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। किसी कंपनी के नॉमिनल कैपिटल नामिक पूंजी असीमा है, जहां तक कि एक कंपनी अपने शेयर जारी कर सकता है। यह कंपनी और रजिस्टर्ड कैपिटल तथा आइड कैपिटल के समानार्थ है। पेड अप कैपिटल कभी भी कंपनी की इशूड कैपिटल से अधिक नहीं हो सकता। चौथा, किसी कंपनी पेड अप कैपिटल ऊपरी सीमा की ऑथराइज्ड कैपिटल है। नीचे दिए गए मौद्रिक कूट के सहायता से उनकी सहायता सजाएं। चौथा, बैंकों की सावधिक जमाएं। बैंकों की बचत जमाएं। तीसरा, बैंकों की मांग जमाएं। दूसरा, लोगों के पास करेंसी नोट एवं सिक्का। संभूति आधारित लेखांकन एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग जो हाल में समाचार में हो रहा है, जो सत्य पर किए गए केवल एक इससे अंतर्गत लेन देन उनके साथ ही लेखांकित किया जाता है। निबल अस्थायी फंडिंग अनुपात NSFR जो हाल में समाचारों में था के बारे में कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? डी, भारत इस प्रावधान मानने के लिए कटिबद्ध नहीं है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई विनिवेश नीति घोषणा की। नीचे दिए गए कूट उपयोग करते हुए से संबंधित सही व्यक्ति चुनें। 1, 2, 3 यह नई नीति के तहत अब निजीकरण किया जा सकता है। भारत की सरकार PSU से तक के भी बेच सकता है। PSU इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश के लिए किया जाता है। पूंजी उपभोक्ता कैपिटल कंसम्प्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, वह स्थिति जिसमें कंपनी के बारे में बाद में साल में कारण चालू खर्चों पर भुगतान के अपने पूंजी आधार पर इस्तेमाल करता है। दूसरा, वह स्थिति जिसमें सूचीबद्ध फर्म हानि बारे में प्रतिवेदित जिसमें से वह विधि अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तीसरा, वह प्रक्रिया जिसमें कंपनी के परिचालन में अधिक हानि कारण से अपने शेयर धारकों के लाभांश में नहीं होती। भारत में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, चौथा। सूक्ष्म वित्त लघु स्तरीय मध्यस्थता है, जिसमें से बचत ऋण, व्यावसायिक सेवाओं और तकनीकी जरूरतमंद ऋणी को सूक्ष्म वित्त पहल के जोर उत्पादन एवं उपभोग ऋण वित्तीय ऋण प्राप्त करता है। उससे अवशोष क्षमता के आधार पर लगता है। इसका विकास विभिन्न कालों में विभिन्न मॉडलों के अनुसार होता है। एक दान पर आधारित मिथ्यावधि आधारित मॉडल, अंत के भरोसा का ऋण योग्यता मॉडल तक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के बीच में जुड़ा ऑस्ट्रेलिया से और विकसित हुआ। एंजल इन्वेस्टर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दूसरा, चौथा, ऐसे निवेशक ध्यान दीजिए कि वे व्यवसाय सफलता की सहायता दें, न कि अपने मुनाफा ही कमाएं। सिद्धांत रूप में मुनाफा की प्रेरणा में वे वेंचर कैपिटल्स के बिल्कुल उलट होते हैं। वे समय के लिए निवेश करें, न कि व्यवसाय वैलिडिटी के लिए। भारत में वेंचर कैपिटल फंड की
में वर्गीकृत किए जाते हैं?